भजन के प्रभाव से वो सगुण हुआ हो। क्या हुआ है? जासु भजन विन जरन न जाई। वशिष्ठ जी कहते हैं, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगान। जिसका संत भजन करते हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा विमलात्मा अनंत अनंत वर्षों तक जिसका भजन करते हैं, वो भजन के प्रभाव से प्रकट हो जाता है, दर्शन देता है। ऐसे ही तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, दशरथ तुम्हें जो राम मिला है ना, ब्रह्म राम मिला है, वो भजन के प्रभाव से मिला। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। कुछ संतों का मत है, विद्वानों का भी मत है कि राम जी के जन्म का हेतु क्या भजन है और कोई दूसरा जन्म का हेतु है ही नहीं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। अनेक हेतु हैं राम जन्म के। राम जी के जन्म के हेतु एक ही नहीं है, अनेक हेतु। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद है भगवान के अवतार में। पार्वती जी ने कहा, महाराज अगर अनेक हेतु हैं श्री राम जी के जन्म के, तो एक आध दो हेतु बताओ। का सुन लो। पहली बात तो यह है शैव मत है। ये शैव मत क्या कह रहा है? आदि शंकराचार्य जी का मत क्या बोल रहा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो भाई अगर जगत मिथ्या है तो परमात्मा जगत में ही तो आया। क्यों? ब्रह्म की सत्ता जगत से जुड़ी। क्यों भाई? तभी तो जगत में आया और ब्रह्म ही तो आया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत वस कौशल्या की गोद। ये मत केवल तुलसीदास जी का ही नहीं है, ये मत महर्षि वाल्मीकि जी का भी है। वाल्मीकि जी का भी मत है ये। तो आदि शंकराचार्य जी के पहले वाल्मीकि जी हुए। बोलो भाई, हुए कि नहीं हुए? वाल्मीकि जी की सत्ता को शंकराचार्य जी को स्वीकार करना पड़ेगा, वो ठुकरा नहीं सकते हैं। यहां तक कि भगवान शंकर श्री वाल्मीकि जी की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता सत्य है, जगत तो मिथ्या है। लेकिन प्यारे, जगत में परमात्मा आता है, जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया, मैंने उनके संस्मरण में ये पढ़ा था, स्वामी जी की पुस्तक को पढ़ रहा था मैं, उसमें किसी भक्त ने प्रश्न किया कि जगत में जीव भी आता है और जगत में जगदीश भी आता है, तो जीव में और जगदीश में अंतर क्या है? और जगत में जीव क्यों आता है?
तो स्वामी जी ने कहा शास्त्र ये बताते हैं कि जगत में जीव जो आता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। अब उसने कर्म शुभ कर्म किए कि अशुभ कर्म किए, शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल उसे मिल रहा है, अशुभ कर्म किए हैं तो उसका फल उसे इसी जगत में मिल रहा है। अच्छा, आप भी देख रहे हो जगत का नजारा, क्यों? जिन्होंने अच्छा कर्म किया है उनको फल भी अच्छा ही मिल रहा है, शुभ कर्म करने वालों को शुभ शुभ फल मिल रहा है, जिन्होंने अशुभ कर्म किए हैं उनका परिणाम वैसा ही उन्हें भोगने को मिल रहा है। हम लोगों ने कोई शुभ कर्म किए होंगे जो भगवान श्री कामतानाथ जी ने स्वीकार कर लिया। क्यों भाई? कोई शुभ कर्म किए होंगे तभी तो किया स्वीकार। हमारे पूज्य संतों ने, महंतों ने शुभ कर्म किए हैं तभी तो भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। नहीं, सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। लोग कहते हैं स्वामी जी हमने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के देखा जो मठाधीश हैं उनके जीवन में व्याधि ही व्याधि। लोग हैं कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, देखा हमने मठ मंदिरों में जाकर के बड़ा प्रपंच है, व्याधि ही व्याधि है। आप कहते हो कोई शुभ कर्म किए होंगे तब भगवान ने सेवा दी। संसार के लोगों, तुम्हारी आंखों पर संसार का चश्मा लगा हुआ है। मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं को देख करके तुम्हें व्याधि दिखाई दे रही है, लेकिन इस भगवत सेवा की व्याधि में भी हमें समाधि दिखाई दे रही है। ये हम लोगों के लिए समाधि है, ये व्याधि नहीं है। समाधि लगाने का अर्थ यही नहीं है कि हम आंख बंद करके एक जगह बैठ जाएं, अचल प्रतिष्ठित हो जाएं। केवल इसका अर्थ ही समाधि नहीं, ये तात्पर्य समाधि का नहीं। हाँ, ये एक समाधि की मुद्रा हो सकती है, लेकिन प्यारे हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, भगवत सेवा में हमें सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है, वो सुख दुख हमारे लिए समान है। हम ना सुख का अनुभव कर रहे हैं ना हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, हम तो भगवान के दर्शन का अनुभव कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा मिली है। केवल ये अनुभव हमें हो रहा है। हम इसमें व्याधि नहीं समझते, ना व्याधि मानते। तुम लोगों को लगता होगा व्याधि व्याधि व्याधि, ये व्याधि नहीं है, ये हम लोगों के लिए समाधि है। ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये ठाकुर जी की संपत्ति है। हम व्यवस्थित करने में लगे हैं, ये सेवा मुझे मिली है, आज्ञा मिली है, ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, आदेश दिया है, इसको व्यवस्थित करो। इसलिए इस संसार में जिनके जीवन में व्याधियां हैं उन्हें व्याधि दिखाई देती है, लेकिन शुभ कर्मों का फल हम भोग रहे हैं क्योंकि हमें भगवान की सेवा मिली है। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो पार्वती सुनहु उमा भगवान से दूर हैं, विषयों में जिनकी आसक्ति है, वो इस जगत में अशुभ कर्म भोगने के लिए आए। जो अशुभ कर्म उनके हैं उनका फल भोग रहे हैं, जो भगवान से दूर हो गए, जो भगवान की सेवा से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं, यज्ञ से दूर हैं, मठ मंदिरों से दूर हैं, संतों से दूर हैं, तीर्थों से दूर हैं,
यहां तक वो अभागे विषय के कारण माता पिता की सेवा से भी दूर है। मैं एक बात कहता हूं, ठीक है तुम मंदिर पर विश्वास नहीं करते हो, मंदिर में मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते हो, किसी तीर्थ पर विश्वास नहीं करते हो, जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उन पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। करना तो पड़ेगा। लेकिन प्यारे, अगर माता पिता ने जन्म दिया है, अगर उन पर तुम विश्वास करते हो तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में घर में ही बदल लो। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो देवतुल्य हो जाते हैं। अगर वृद्ध माता पिता घर में चलने फिरने में असमर्थ हैं तो वो अचल प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और बुढ़ापे में माँ बाप चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, अचल प्रतिष्ठित हो जाएं, तो प्यारे उन माँ बाप को देवता समझ लेना चाहिए, अपने घर को मंदिर समझ लेना चाहिए, पुजारी बन करके घर में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर तुम माँ बाप पर विश्वास करते हो तो इतना ही कर लो, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन करना पड़ेगा। विषयों से दूर होना पड़ेगा। विषयों से अगर प्रभावित बने रहोगे तो निश्चित रूप से हम इस जगत में रह करके कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, संतों का आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और इस जगत में रह करके जगत के भोगों में आसक्त हो करके हम एक दिन अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जगत के भोग आपको रसातल में पहुंचा देंगे, अस्तित्वहीन बना देंगे। इसलिए इनसे थोड़ा दूर हटो। जगत में जगदीश भी आ रहा है, लेकिन शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए आ रहा है क्या? नहीं, वो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वो तो कर्म जो करता है उसका फल उसके हाथ में है, वो फल देने के लिए आ रहा है। क्यों भाई? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म जीव करता है और फल परमात्मा देता है। तो वो आ क्यों रहा है इस जगत में? जगत का निरीक्षण करने आ रहा है, फल उसके हाथ में है। जो जीव जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल हाथ में वो लिए, वो देने के लिए आ रहा है। पूरे जगत का निरीक्षण करने के लिए आ रहा है। तो जीव आता है कर्मों का फल भोगने के लिए, वो परमात्मा आता है जगत का निरीक्षण करने के लिए। और एक बात बढ़िया सुना दें आपको कि वो परमात्मा कहां आता है? अयोध्या में ही क्यों आता है? परमात्मा अयोध्या की भूमि को ही स्वीकार क्यों करता है? कारण क्या है? अयोध्या की विशेषता क्या है? अयोध्या की भूमि यज्ञ भूमि है। पहली बात तो कौन सी भूमि है? यज्ञ भूमि है। इसका मतलब है कि वो परमात्मा यज्ञ भूमि पर आता है। प्यारे, यज्ञ भूमि, इस धरती पर हम यज्ञ करें, भूमि पर यज्ञ करें, यज्ञ भूमि बनाए। अयोध्या में यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ तो बहुत सारी जगह हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है यज्ञ? केवल अयोध्या में यज्ञ हो रहा है। जहां जहां यज्ञ हो रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा।
तो रावण भी जानता था कि यत्र तत्र सर्वत्र यज्ञ हो रहे हैं। क्यों भाई? तो जब यज्ञ की भूमि पर परमात्मा आता है तो जहां जहां यज्ञ हो रहे हैं, केवल अयोध्या के यज्ञ को ही स्वीकार क्यों किया? अयोध्या के यज्ञ को ही स्वीकार क्यों किया परमात्मा ने? बहुत अच्छी बात है ये। देखो भाई, परमात्मा के आने के अनेक हेतु हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे एक हेतु महाराज मनु शत्रुपा, दूसरा हेतु वृंदा और तीसरा हेतु प्रताप भान। क्यों भाई? प्रताप भानु राक्षस बना और रावण जैसा राक्षस बना, भगवान को उसके वध के लिए आना पड़ा। वृंदा का पति जलंधर भी राक्षस बना, भगवान को इसके वध के लिए आना पड़ा। दूसरी बात महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने वरदान दिया तो पुत्र बन के आना पड़ा। महाराज मनु की तपस्या ने पुत्र बनने के लिए विवश किया, इसलिए परमात्मा आया। जलंधर ने राक्षस रावण बन करके परमात्मा राम को विवश किया, इसलिए राम आए, परमात्मा वो ब्रह्म आया। तीसरा कारण प्रताप भान, ये भी राक्षस बना, रावण बना, इसके कारण इसका वध करने के लिए आना पड़ा। लेकिन प्यारे, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आता है, लेकिन वृंदा के प्रसंग में तो भगवान ने धर्म को ही नष्ट किया। बोलो, किया कि नहीं किया? वृंदा के प्रसंग में भगवान ने धर्म की रक्षा की कि धर्म को नष्ट किया? धर्म को नष्ट किया। किसके? वृंदा का पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। ये सोचनीय विचारणीय बात है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए वो आता है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, तो वृंदा के पास धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। लेकिन छल कर टार सुब्रत प्रभु सुर कारज की प्रभु सुर कारज की। भगवान ने देवताओं के कार्य को करने के लिए धर्म को नष्ट किया। मैं एक बात कहता हूं, देवताओं के कारण अगर धर्म नष्ट किया तो देवताओं की सोच बहुत अच्छी है क्या? जरा सोचो। अगर महात्माओं के कारण धर्म को नष्ट करते प्रभु तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन देवताओं के कारण वृंदा के धर्म को नष्ट किया। महात्माओं में और देवताओं में कितना अंतर है? महात्माओं में और देवताओं में हम प्रमाण दे रहे हैं। वो प्रसंग इस क्रम में तो नहीं आता है, लेकिन संकेत है चित्रकूट का, अपने पड़ोस के तीर्थ का ही। देवता भी भगवान के पास चित्रकूट में पहुंचे और संत भी भगवान के पास पहुंचे चित्रकूट। देवताओं को जब भगवान ने आते देखा तो अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तंकाला राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लह लोचन लाऊ। लेकिन जब महात्मा पहुंचे तो आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। क्यों भाई? कीन
दंडवत रघुकुल चंद्र। संतों को देख करके भगवान ने दंडवत किया, देवताओं को देख के प्रणाम किया। आइए प्रणाम प्रणाम, आइए पधारिए, बैठिए बैठिए, स्वागत। लेकिन संतों को दंडवत किया। एक और बढ़िया बात सुना दें आपको। श्री वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोहित ही नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। बोलो है कि नहीं, बहुत बड़े संत हैं। जब श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को भगवान ने आते देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुआगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पगनाय माथा, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, ओ आज पुनीत भयऊ मम गेहू। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू, भगवान दौड़ पड़े और साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं गुरुदेव को। केवल गुरु ही नहीं है, वो संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उच्च कोटि के संत। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। अब कल्पना करो कि देवता और महात्मा, इन दोनों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो गया कि नहीं हो गया? भगवान की दृष्टि में देवताओं का क्या सम्मान है और महात्माओं का क्या सम्मान है, ये अंतर। सम्मान में जब अंतर देखा तो प्रश्न हुआ कि दोनों ही प्रभु के पास गए, लेकिन सम्मान तो दोनों का किया, लेकिन अंतर दिखाई दिया। संतों को दंडवत किया साष्टांग और देवताओं को नमस्कार किया, प्रणाम किया। क्यों? भक्तों ने पूछा भगवान से, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहा संतों में और देवताओं में बहुत अंतर है। प्रभु यही तो जानना चाहते हैं कि कितना अंतर है। भगवान ने कहा देवताओं की प्रवृत्ति, रामायण पढ़ो, ऊंच निवास नीच करतूती, ओ देख न सकई पराई विभूति। देखो मैहर वालों को ये बात बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि मैहर की शारदा माँ ने ही कहा है। देवताओं के व्यक्तित्व की जो चर्चा की है वो सरस्वती जी ने की है। वो लोग की कि नहीं की? ये सरस्वती जी कह रही हैं। मैं कहता हूं बड़ी महिमा है सरस्वती जी की, लेकिन पूरे संसार में जो सम्मान, वैसे हर क्षेत्र में सरस्वती का सम्मान है, हर विद्यालय में सरस्वती का सम्मान है, हर विद्वान की दृष्टि में सरस्वती का सम्मान है, लेकिन पूरे विश्व में जो सम्मान मैहर में सरस्वती जी का है, प्यारे, वो दूसरा और कहीं। यहाँ शारदा पीठ है, पूरा संसार यहाँ आता है दर्शन करने के लिए। क्यों? विशेषता है कि नहीं? ये सरस्वती माँ बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकई पराई विभूति। तो इसका मतलब है कि देवताओं के बारे में सरस्वती जी ने, क्यों, उनके व्यक्तित्व की चर्चा कर दी, उनकी वास्तविकता बता दी। मैं नहीं कह रहा हूं ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये सरस्वती जी कह रही हैं। ये देवताओं का आवाहन जितने भी करते हैं विद्वान, बोलो सरस्वती पुत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? ये यज्ञ की वेदी पर जितने भी विद्वान बैठे हैं, ये देवताओं को मंत्रों की ताकत से बुलाते हैं धरती पर, और देवता स्वर्ग छोड़ के चले जाते हैं।
लेकिन किसकी कृपा से? बोलो, ताकत किसकी मिल रही है? किसने शक्ति दी है? सरस्वती जी ने दी है। बोलो, दिए कि नहीं दी? सरस्वती पुत्र हैं ये सब। और वही सरस्वती देवताओं के बारे में रिपोर्ट दे रही है कि ये है इनकी कंडीशन, ये कंडीशन है, ये वास्तविकता। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। देवताओं से कहा नारद जी ने, कुछ बोलो। क्या बोल रही हैं सरस्वती जी? देवताओं ने कहा, सरस्वती जी से हम कुछ नहीं कह पाएंगे, सरस्वती जी से हम कुछ नहीं कह पाएंगे। जो बोल रही हैं सो ठीक ही बोल रही हैं, उनको बोलने दो। हम सुन रहे हैं, वो बोल रही हैं। कहीं ना कहीं सरस्वती ने इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया। लेकिन जब संतों के बारे में, संतों के व्यक्तित्व की चर्चा की गई, संतों के बारे में पूछा गया, तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संत बिटप सरिता गिरधर, संत बिटप संत बिटप सरिता गिरधर, संत बिटप सरिता परहित हेतु सवन की करनी, परहित हेतु सवन की करनी, परहित हेतु सवन की करनी। परहित हेतु, संत तो परोपकारी होते हैं। संत कैसे होते हैं? परोपकारी। संतों जैसा परोपकारी तो कोई होता ही नहीं। इसलिए परोपकारी संत आज मेरे सामने आए हैं। भगवान कहते हैं कि जो परोपकारी होते हैं, राम उनका ऋणी होता है। बोलो, राम उनका ऋणी होता है। प्रमाण क्या है? और संतों के तमाम ऋण चढ़े हुए हैं राम के ऊपर, इसलिए राम संतों का ऋणी रहेगा। राम संतों से ऋण हो ही नहीं सकता। सुन कपितो है समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधार। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। बोलो भाई, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान ऋणी हैं। संतों के इतने उपकार परोपकार हैं कि भगवान कहते हैं कि जितने हमारे शरीर में रोम हैं, देखो भगवान कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने इस बात की पुष्टि की है। हनुमान जी को देख करके संतों में श्रोमणी संत हैं श्री हनुमान जी। बोलो, हैं कि नहीं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे। जितने भी साधु संत हैं उन सबकी रक्षा कर रहे हैं हनुमान जी। उनसे बड़ा तो कोई संत है ही नहीं। भगवान कहते हैं, हनुमान जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं
उतने बार अगर मैं धरती पर जन्म लूंगा तब भी तुम्हारे ऋण से उड़न नहीं हो पाऊंगा। ये मैं कह रहा हूं, मेरा हृदय कह रहा है। बताइए अब शरीर में कितने रोम हैं, गिनती करो पहले। उतने बार भगवान कहते मैं धरती पर जन्म ले लूं फिर भी मैं ऋणी ही रहूंगा, तुमसे उड़ नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि संत भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहते नहीं है, वही संत है। भगवान के लिए हम करें, भगवान के लिए ही तो जिस जगत में आए हैं, हम भगवान की सेवा करें, भगवान का कार्य करें, लेकिन सेवा कार्य करने के बदले में कुछ भी न चाहें, न कामना रखें। ऐसे संत भगवान कहते उनका मैं ऋणी। जाह न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सोराउर निज गेहि। तो यहां पार्वती जी कह रही हैं, हे स्वामी, संतों की रक्षा करने के लिए अगर वृंदा का सतीत्व नष्ट भगवान करते तब तो बात कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन देवताओं के चक्कर में आके ऐसा कर बैठे। और देवताओं की जो रिपोर्ट आ रही है वो क्यों भाई संदिग्ध। भगवान शंकर ने कहा बहुत ही कठिन प्रश्न किया है, साधारण प्रश्न नहीं है पार्वती की, लेकिन फिर भी मैं समाधान दे रहा। पार्वती जी ने कहा एक बात और नहीं समझ में आ रही, क्या लक्ष्मी जी को बिना बताए ही चले गए वृंदा के पास? इसका मतलब है कि लक्ष्मी जी को भी धोखा दिया। भगवान शंकर ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो लक्ष्मी जी को बता के ही गए, चैलेंज से गए, कोई वैसे थोड़ी। लक्ष्मी जी को बता के गए तो लक्ष्मी जी ने जाने कैसे दिया, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। जाने कैसे दिया? जगत में भी सामान्य हालातों में किसी की पत्नी को ये मालूम चल जाए कि मेरा पति अमुक जगह इस तरह से, तो जाने देगी? बोलो भाई, वो जाने नहीं देगी, बल्कि उस स्थान पर लाठी लेके पहुंच जाएगी। देख ले तो जो हमारे पति के साथ इतना बड़ा छल होने जा रहा है, लेकिन लक्ष्मी जी ने जानने के बाद जाने कैसे दिया। भगवान शिव के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा पार्वती, मैंने सुना नहीं है, आंख से देखा है। अच्छा, रामचरित्र तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन भगवान शिव ने देखा है कि जो हुआ वो आंखों से देखा है। मैंने तो आंख से देखा है। क्या स्थिति थी उस समय की? उस समय यही स्थिति थी कि लक्ष्मी जी चरण पकड़े थे और नारायण कह रहे थे मैं जा रहा हूं। वही कथा है ना, जलंधर वाली कथा सुना रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? एक कलप सुरदेव दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिप नारी, कहीं बलता है न जिते पुरारी। नेत्रों में आंसू आ गए। का लक्ष्मी तो चरण पकड़े थी, तो क्यों रो रही थी? ये कह रही थी देवताओं की बातों में आकर के मत जाओ। तब नारायण कह रहे थे कि देवताओं की बात नहीं है, ये भगवान शिव की बात है। मेरा शिव परेशान है, उस राक्षस ने मेरे शिव को परेशान कर दिया। बोलो भाई, कहीं बोलता है ना जिते पुरारी। मैं अपने शिव के अस्तित्व की रक्षा करने जा रहा हूं, मेरे कारण गए, मेरे कारण। अब बोलो तुम्हारा तर्क है? पार्वती जी बोली जब मेरे पति के अस्तित्व को बचाने जा रहे तो मैं मौन हूं। जब मेरे घर का ही मैटर है
तो अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी मैं समझ रही हूं जगत के लोग आपके प्रति और आपके इष्ट के प्रति क्या सोचेंगे। ये सामान्य बुद्धि वाले लोग भ्रमित होंगे और पता नहीं किस प्रकार की चर्चाएं करेंगे। कम से कम भ्रम का निवारण तो होना चाहिए। और आज अगर इस ग्रंथ में निवारण ना हुआ होता तो याद रखना कोई नारायण की पूजा नहीं करता। लेकिन देखो कितना बढ़िया निवारण है, बहुत सुंदर। बात यह है, लक्ष्मी जी ने कहा कि आप शिव के अस्तित्व को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो जिसके साथ छल करता है उसके साथ भी वही छल होता है। भगवान नारायण ने कहा ये भी समझ रहा हो, क्या कहना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा मैं ये कह रही हूं कि आप यदि वृंदा के साथ छल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझ रही हूं कि वही वृंदा का पति आपकी पत्नी के साथ भी छल करेगा, अर्थात मेरे साथ छल करेगा। तो वृंदा का पति तो मर ना जाएगा जलंधर। कहा भले ही मर जाए, लेकिन मरने के बाद वो बनेगा रावण और मैं बनूंगी सीता, वो भी मेरा हरण करेगा, वो भी मेरा हरण करेगा। अच्छा बोलो भाई, जलंधर क्या बना? रावण। लक्ष्मी जी क्या बनी? सीता जी बनी। बनी सीता जी नहीं। जब सीता बनी तो हरण किसने किया था सीता जी का? रावण ने किया था कि नहीं? जलंधर ही तो था वो जो रावण बना। सोचो जरा, भगवान ने वृंदा के सतीत्व का हरण किया, लेकिन वृंदा के पति जलंधर ने सीता जी का हरण। अब उसमें वो ताकत नहीं है, जितनी क्षमता थी उसने उतना प्रयोग कर लिया आपने, लेकिन हरण किया कि नहीं किया? बोलो, हरण मानी छल हो गया, और छल पूर्वक ही तो हरण किया सीता जी का। साधु भेष बना करके हरण किया कि नहीं किया? ये छल नहीं है तो क्या है? और भगवान ने भी वृंदा के सतीत्व का जो हरण किया है उसमें भी छल ही किया है ना। उसमें भी छल हुआ है कि नहीं हुआ? नारायण ने रूप बदला था कि नहीं बदला था? भेष बदल के ही तो गए थे नारायण। रावण भी सीता जी के साथ छल करने गया, हरण करने की प्रक्रिया में उसने भी रूप बदला कि नहीं बदला? वो क्या बना था? साधु बन गया था। क्यों भाई? जो घटना वहां घटी उसका बदला हुआ है कि नहीं हुआ है? नारायण ने कहा लक्ष्मी, भले ही तुम्हें संकट का सामना करना पड़े, भले ही मुझे इस घटना में रोना पड़े, बन बन भटकना पड़े, मैं रो लूंगा, बन बन भटक लूंगा, लेकिन मैं अपने शिव को अस्तित्वहीन नहीं देख सकता, मैं उनका अपमान नहीं देख सकता, मैं उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूं। और आज मैं वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया के लोग जब देखेंगे और सुनेंगे तो आप उनको कैसे समझाओगे? भगवान ने कहा मैं नहीं समझाऊंगा, वृंदा ही लोगों को समझाएगी, और वृंदा स्पष्टीकरण देगी, और उस स्पष्टीकरण में वृंदा स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करेगी, क्षमा भी मांगेगी, क्योंकि लग रहा है कि भूल करने मैं जा रहा हूं, भूल तो वृंदा कर रही है, मैं तो उसकी भूल का सुधार करने जा रहा हूं, भूल तो वो कर रही है। अभी लगता है कि भूल करने में जा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, वो स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण करेगी कि भूल मेरी है। क्यों भैया? कोई नारी अगर अपनी गलती स्वीकार करे और पुरुष को निर्दोष साबित करे तो समाज को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जल्दी बोलो।
मानना पड़ेगा कि नहीं? जैसे अदालत में मैटर पहुंचे और जज स्पष्टीकरण महिला से ले और महिला कहे कि गलती मेरी 101% है, सामने वाले की गलती बिल्कुल है ही नहीं। बोलो भाई, तो जज के बाप को बरी करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। उसकी कलम उसको निर्दोष साबित करेगी, क्योंकि बयान स्पष्ट है। हिम्मत कैसे? कहा समाज की अदालत में जब नारायण का चरित्र प्रस्तुत किया जाएगा तो उस चरित्र के अस्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए वृंदा का बयान होगा। होगा बयान कि नहीं? और उस बयान से स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि इसमें भूल किसकी थी, वृंदा की थी कि नारायण की थी। भगवान तो भगवान है प्यारे, इसलिए कहता हूं राम देख नित चरित्र तुम्हारे, जड़ मोहे बुद्धि होए सुखारे। भगवान की लीला है प्यारे, ये चरित्र है भगवान का। अब कितना बढ़िया भाव आगे। एक कल्प के जन्म की कथा सुना रहा हूं, कल्प भेद, क्योंकि आज मुझे राम जन्म कराना है। कल विवाह पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि राम जी का विवाह विडंबना, राम जी का विवाह मंगल है, लेकिन राम जी का वनवास अमंगल नहीं है। ऐसा मत मानना कि मंगल ही मंगल विवाह में है और वनवास में अमंगल ही अमंगल है ना। भगवान की हर लीला मंगल है। 4 लीलाएं हैं ना, नाम रूप लीला धाम, ये चतुष्विग्रह ही मंगल में है भगवान की। भगवान के वनवास को भी मैं मंगल ही सिद्ध करूंगा, अमंगल नहीं। हमारे यहाँ संतों में मान्यता है कि विवाह तक ही मंगल मंगल रहा, इसके बाद तो फिर अमंगल। नहीं, गलत व्याख्या ही गलत होगी कि वनवास को हम अमंगलकारी सिद्ध कर दें। विवाह को मैं मंगल सिद्ध करूंगा, हर कांड में भगवान की हर लीला को मंगल ही मंगल से जोड़ूंगा और राज्याभिषेक तक मंगल ही मंगल सिद्ध होगा। अमंगल कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अमंगल। वनवास को कैसे मंगल सिद्ध करूंगा ये परसों सुनाऊंगा, कल नहीं। कल तो मंगल महोत्सव ही होगा, विवाह की चर्चा दिव्य, लेकिन वनवास में भी मंगल, अमंगल है ही नहीं। और रामचरितमानस से प्रमाणित करूंगा, राम जी का जन्म मंगल है, विवाह मंगल है, वनवास भी मंगल है, जितनी लीलाएं हैं सब मंगल। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज्य लीला, ये संपूर्ण लीलाएं क्या है? मंगल 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 मंगल। अमंगल तो कुछ है ही नहीं, वो तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं। अमंगल आ कहां से सकता है? ये तो हमारी बुद्धि है कि हम अमंगल अमंगल की व्याख्या करने लगते हैं किसी प्रसंग में। मंगल ही मंगल। अमंगल करने वाले अमंगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमंगल में भी भगवान क्या करते हैं? मंगल करते हैं। सुनिए, पार्वती जी ने कहा महाराज, तो हुआ क्या? कहे भगवान चल दिए और कहा लक्ष्मी देखना। जैसे ही वृंदा के पास नारायण पहुंचते हैं तो छलकर टारे तास व्रत। यहां भगवान नारायण ने शिव जी के अस्तित्व को बचाने के लिए ही ये लीला की है। और शिव जी कौन है? शिव देवता नहीं है, हम लोग देव नहीं महादेव उनको कहते हैं, लेकिन कल मैंने सिद्ध किया था शिव जी संत हैं। बोलो हैं संत की नहीं? साधु हैं, परम साधु हैं। उनसे बड़ा कौन संत हो सकता है? भगवान शिव से बड़ा कौन संत हो सकता है? 11वें रुद्र में भगवान शिव हनुमंत बन के अवतरित हुए हैं। हनुमंत से बड़ा संत कौन हो सकता है? ना शिव से बड़ा कोई संत है, ना हनुमंत से बड़ा कोई संत है। शिव ही हनुमंत है, कोई दूसरे नहीं है।
रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सर समुझ कीन अनुमान, पुरखाते लड़का भय हरते भय हनुमान। मुझे लगता है आज मंगलवार भी है क्या? देखो अपने यहाँ पे ही हनुमान जी जुड़ रहे। मंगल का ये प्रभाव है कि अपने आप ही हनुमान जी जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के हनुमान जी का नाम आ ही जाता है, आ जाता है कि नहीं? आज मंगलवार है। भगवान गए नारायण वृंदा के साथ एक छल लीला हुई। जैसे ही छल लीला पूरी हुई उसी समय वृंदा की आंखों में क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया आंखें लाल, ओंठ फड़कने लगे और कहती है मैं श्राप देती हूं। भगवान तो स्तब्ध है। कहा मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान हंसने लगे। वृंदा ने कहा कि श्राप दे रही हूं पत्थर हो जाओ, तो हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा इसलिए कि अभी तो मैं नारायण के रूप में था, विष्णु के रूप में था, लेकिन तेरा श्राप एक और नवीन अवतार कर रहा है। बोलिए सालिग्राम भगवान की। अब तेरे कारण ही मैं भगवान बन रहा हूं, पत्थर में सालिग्राम भगवान। क्यों भाई? अरे मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां वृंदा मेरी रखी जाएंगी, लेकिन पूजा सालिग्राम भगवान की होगी। बहुत अच्छा किया तूने, एक और अवतार कर दिया। क्यों भाई? सालिग्राम बड़ी बढ़िया बात है ना। ये राम जन्म के पहले सालिग्राम जी का जन्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे मैं पत्थर बनूंगा, और तूने कहा काला पत्थर, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सालिग्राम का विग्रह बोलो, काला विग्रह है कि नहीं? श्याम वर्ण है कि नहीं? वही है असली शालिग्राम। और सुन ले, तू श्राप दे रही है मुझे। तेरा श्राप मेरे जन्म का हेतु बन रहा है। मैं सालिग्राम बनके संसार में पूजा जाऊंगा। और सुन ले तू, जितने भी मठ मंदिर बनेंगे उनमें जो भी विग्रह स्थापित किए जाएंगे उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन सालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, ना अन्नादिवास, ना जलादिवास, ना पुष्पादिवास, सारे वास स्वतः ही। क्यों भाई? ये चक्कर ही खत्म। सालिग्राम जी के लिए तो वो तो डायरेक्ट सीधे गंडकी नदी से लाओ और पूजा शुरू कर दो। क्यों भाई? अच्छा अवतार के क्रम में केवल सालिग्राम की ही ऐसी मान्यता है कि नहीं कि जिनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है? बाकी तो सभी भगवानों की प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन सालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। अब बोलो भाई, ये वृंदा की लीला अमंगल है कि मंगल है? मंगल है कि नहीं? एक भगवान का अवतार हो गया कि नहीं सालिग्राम भगवान का? ये मंगल है। भगवान की हर लीला मंगल है, अमंगल तो है ही नहीं। लेकिन वृंदा ने एक बात कही कि आप भगवान हैं, परंतु भगवान ऐसा करता नहीं जैसा आपने किया। अच्छा अनुचित क्या प्रतीत हुआ है वृंदा, ये बताओ। वृंदा ने कहा अनुचित ही अनुचित है। आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया, इससे बड़ा अनुचित और क्या होगा? कोई राक्षस आकर के मेरे सतीत्व को नष्ट करता तो मैं ये मानती वो तो दैत्य है, लेकिन आप तो भगवान हैं। ओ भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आता है, लेकिन कैसे भगवान हो कि तुमने मेरे धर्म को ही नष्ट कर दिया? क्या भगवान धर्म को नष्ट करते हैं? भगवान तो धर्म की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी की ओर इशारा किया कि देखो
अब इसका बयान सुनो और मैं उत्तर देने जा रहा हूं। अब तुम ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो कान लगा के सुन ही रही हूं, देख भी रही हूं, सुन भी रही हूं। भगवान ने कहा वृंदा पहले तुम अपनी बात कहो, पहले मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, इसके बाद फिर मैं बोलूंगा, उसका स्पष्टीकरण दूंगा। वृंदा ने कहा कि यही मेरा निवेदन है आपसे कि आपने मेरे सतीत्व को नष्ट क्यों किया? मेरा धर्म आपके द्वारा नष्ट हुआ है तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी, आपने मेरे धर्म को ही नष्ट कर दिया है। भगवान कहते हैं कि कभी कभी मैं धर्म को भी नष्ट करता हूं। वृंदा बोली धर्म को नष्ट, अधर्म को नष्ट करते आप धर्म को नष्ट करे? पहले सुन तो, किस धर्म को? भगवान ने कहा उस धर्म को मैं नष्ट करता हूं जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है। अब तो कांपने लगी। देखो बोलो, सुन करके भी तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि नहीं? भगवान ने क्या कहा? उस धर्म को मैं नष्ट करता हूं जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है। वृंदा, तेरा पातिव्रत धर्म तेरे पति की रक्षा कर रहा था कि नहीं? तो वृंदा बोली वो मेरा पति है, क्यों नहीं करेगा? मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति पर आंच आएगी तो मैं रक्षा करूंगी, मेरा धर्म रक्षा करेगा। अरे ठीक है, पातिव्रत धर्म पति की रक्षा करता है, लेकिन तेरा पति अधर्म है कि नहीं? उसके पास अपना कोई बल नहीं है, तेरे पातिव्रत धर्म के बल पर अधर्म कर रहा है। वो अधर्म चरम सीमा पर पहुंच गया है, यहां तक कि भगवान शिव के अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। तुझे आभास होना चाहिए कि ये जलंधर की शक्ति नहीं है, ये तेरे पातिव्रत धर्म की शक्ति है। तेरा पातिव्रत धर्म अधर्म का कवच बना हुआ, वो रक्षा करने में लगा है। तो ये भगवान नारायण कभी कभी मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। कब? जब धर्म अधर्म का कवच बन जाता है तो ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है। इसलिए मैंने अधर्म नहीं किया, मैंने धर्म किया है। बस आंखों से आंसू गिर पड़े और भगवान के श्री चरणार बिंदों में शरणापन्न हो गए, गिर पड़े। वृंदा कहती है मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा कि जो अधर्म करता है और उस अधर्म से जो भूल होती है, उस भूल को जो स्वीकार कर लेता है वह उसके जीवन का प्रायश्चित हो जाता है। और जो जीव भूल को स्वीकार करके प्रायश्चित कर लेता है, मैं उसके संपूर्ण अधर्म को नष्ट कर देता हूं, उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता हूं और स्वीकार भी कर लेता हूं। आज तूने ये स्वीकार तो किया कि मुझसे भूल हो गई। क्यों भाई? भूल किससे हुई? नारायण से हुई कि वृंदा से हुई? और स्वीकार किसने की भूल? वृंदा ने, कि मुझसे भूल हो गई। लेकिन मेरा पति तो चला गया दुनिया से, ये मैं समझ गई हूं कि मेरा पति दुनिया से चला गया, अब मैं कहीं की नहीं रही। भगवान ने कहा मैंने इन प्रकार परिस्थिति जन स्थिति में तेरा स्पर्श किया है और तेरे श्राप ने मुझे एक नया जन्म दिया है। जब नया जन्म किसी का होता है तो किसी को वरण जरूर करता है। तो जाओ, मैं वचन देता हूं कि मैं शालिग्राम बनकर के किसी का वरण नहीं करूंगा, नारायण के रूप में लक्ष्मी का वरण करता हूं, किया है मैंने। लेकिन शालिग्राम के रूप में हे वृंदा तो तुलसी बनेगी, मैं तुलसी का ही वरण करूंगा, तुलसी के अलावा
और किसी का वर्ण नहीं करूंगा, तेरा नाम हरिप्रिया होगा। क्या होगा? हरिप्रिया। बोलो, तुलसी का विवाह किसके साथ होता है? शालिग्राम जी के साथ। और सुन ले, तेरी उच्च कोटि की तपस्या, लेकिन वो तपस्या का तू दुरुपयोग कर रही थी। जैसे किसी को कोई प्रभाव मिल जाए, पद मिल जाए, और वो पद का दुरुपयोग करे, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करे, तो ईमानदारी से बताओ, अस्तित्वहीन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसलिए धन मिला हो तो धन के प्रभाव में आकर के कभी भी धन का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो वही धन नष्ट कर देगा तुम। कोई बहुत बड़ा पद मिल गया है जिससे सम्मान मिल रहा है, सम्मान पाकर के बड़ों का अपमान मत करना, नहीं तो याद रखना एक दिन वही बड़ों का अपमान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा सम्मान घट जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी उच्च पद पर बैठने के बाद प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना, धन मिल जाए दुरुपयोग नहीं करना, उसका सदुपयोग करना, बल मिल जाए उसका दुरुपयोग मत करना। बल की सार्थकता किसमें है? बल की सार्थकता दूसरे को लूटने में नहीं। अगर तुम्हारा बल समाज को लूटने लगेगा तो बलवान कोई नहीं कहेगा, गुंडा कहेंगे सब। बोलो, बलवान कहेगा कोई? कहे वो तो गुंडा है। बलवान कहे जाओगे कि गुंडे? गुंडे, क्योंकि ये बल का दुरुपयोग है। बल यदि भगवान ने दिया है तो समाज को लूटने के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने बल को निछावर कर लुटा दो और समाज और राष्ट्र की रक्षा करो अपने बल के द्वारा। बोलो ईमानदारी से, बल गौरवान्वित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और तुमको बलवान भी माना जाएगा और तुम्हें राष्ट्र रक्षक घोषित किया जाएगा कि राष्ट्र रक्षक। इसलिए बल का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करोगे तो इतिहास में भामाशाह नाम हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? भामाशाह नाम हो जाएगा। और बल का सदुपयोग करोगे तो वीर नहीं, महावीर की कोटि में तुम्हें सारा समाज स्वीकार करेगा कि ये वीर नहीं, ये महावीर है। भगवान ने कहा कि वृंदा, मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं, तुम्हारा नाम हरिप्रिया होगा, तुम तुलसी के रूप में होगी। नारायण लक्ष्मी के बिना रह लेगा, राम सीता के बिना रह लेगा, कृष्ण रुक्मिणी राधा के बिना रह लेगा, लेकिन तुलसी के बिना कोई भगवान नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बोलो भाई, बिना तुलसी के भगवान स्वीकार करेंगे किसी को? तुलसी अनिवार्य है। भगवान कृष्ण लीला में भी तुलसी, राम की लीला में भी तुलसी, नारायण की लीला में भी तुलसी। और घर घर में जो पूजा होती है उस पूजन में प्राथमिकता किसकी रहती है? बोलो, तुलसी की। फूल भले ही ना हो लेकिन तुलसी होना चाहिए, अनिवार्य है। फूल ना हो, फल ना हो, मिष्ठान ना हो, लेकिन तुलसी होना अनिवार्य है। बिना तुलसी के कोई पूजा नहीं होगी। इसलिए भगवान ने आज वृंदा को हरिप्रिया नाम दिया और तुलसी के रूप में अवतरित हुई, उनका वर्ण किया। बोलो, किया कि नहीं किया? तो बोलो, इस लीला को देख करके, इस चरित्र को सुन करके नारायण के प्रति हमारा समर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक कारण तो ये हुआ, वही जलंधर आगे क्या बना? रावण बना। अच्छा भाई, दूसरा भाव इसमें एक और है महाराज, मनु का और शत्रुपा का। लेकिन जलंधर तो रावण बना, लेकिन मनु और शत्रुपा के प्रसंग में
तो केवल उन दोनों ने भक्ति की और भक्ति के प्रभाव से नैमिषारण्य में नारायण को प्रकट कर दिया, भगवान को प्रकट कर दिया। नील सरोरुहि नील मणि नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम। वहां तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन इस लीला में भी एक रहस्य है। क्या? इधर महाराज मनु की तपस्या ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, श्री राम प्रकट हुए हैं। लेकिन राम किसके लिए प्रकट हुए हैं? बोले राक्षस रावण को मारने के लिए। तो उधर रावण, दूसरी लीला में रावण भी प्रकट हो रहा है। तो रावण प्रकट हो रहा है, तो रावण को जन्म देने की भूमिका में कौन? अगर निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने की भूमिका में महाराज मनु की तपस्या है, तो रावण को जन्म देने की भूमिका में कौन है? का सत्यकेतु। कौन है? सत्यकेतु। सत्यकेतु एक राजा है और उसका बेटा हुआ है प्रतापभान। और प्रतापभान जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसकी मृत्यु होती है। अगले जन्म में वो क्या बनता है? रावण बनता है। बनता है कि नहीं? एक बात बताओ, सत्यकेतु ने तपस्या की है तो तपस्या से राक्षस हुआ? तपस्या से, मनु की तपस्या से अगर ब्रह्म निर्गुण से सगुण हो सकता है, तो सत्यकेतु की तपस्या से उसका बेटा राक्षस क्यों हुआ? अरे नहीं होता ब्रह्म, नहीं होता भगवान, तो संतई बन के पैदा हो जाता। यद्यपि प्रतापभान बहुत धर्मनिष्ठ है, यज्ञ करता है, धार्मिक है, साधारण नहीं है वो, लेकिन अंत में ऐसा विचलित हुआ कि उसे राक्षस बनना पड़ा। बोलो बनना पड़ा कि नहीं? वैसे तो धार्मिक है वो, लेकिन बाद में बना राक्षस, भटक गया। प्यारे, इसमें भी एक बहुत अच्छा समाधान है। इसके बाद राम जन्म की कथा होगी। मनु जी ने तो नील सरोरुहि नील मणि नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के प्रकट हुआ। लेकिन इसमें तपस्या मनु और शत्रुपा दोनों की है, क्योंकि राज्य छोड़ करके दोनों ही आए थे। शत्रुपा जी साथ में आई थी ना महाराज मनु के, राज्य छोड़ के, वैभव छोड़ के। इससे सिद्ध होता है कि शत्रुपा जी पुत्र मोह बंधन में नहीं बंधी, न तो संपत्ति के प्रति उनकी कहीं कोई समर्पण की स्थिति बनी, और न ही पुत्र मोह के बंधन को उन्होंने स्वीकार किया। शत्रुपा जी ने तो पति के चरणों में समर्पण किया, इसलिए संपत्ति भी छोड़ दी और पुत्र को भी छोड़ दिया। पति के साथ आ गई नैमिषारण्य। यह है मनु शत्रुपा की कथा का सारांश। नहीं तो पुत्र भी बहुत अच्छा था, नृपोत्तान पाद, श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है ना, मानस में भी है। बहुत धार्मिक है, इतना धार्मिक है कि जिस समय महाराज मनु ने बुलाया था उत्तानपाद को, तो हाथ जोड़ के कहता है पिताजी आदेश करें। महाराज मनु ने कहा यही आदेश है कि तुम राज्य ले लो। पुत्र कहता है कि नहीं नहीं, हमें आपकी सेवा करनी है, राज्य में मैं सेवक बन के रहूंगा, आप तो आदेश करो, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे राज्य सिंहासन नहीं चाहिए। बार बार पुत्र मना कर रहा है, मनु जी बार बार हट कर रहे हैं। बरबस राज सुतह नृप दीना, बरबस माने जबरदस्ती दे दी। ऐसा पुत्र मिलेगा तुम्हें? आजकल तो जबरदस्ती बाप से बेटा अधिकार लेता है, लेता है कि नहीं? दबाव बना के अधिकार लेता है। तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये बताओ। बहुत दिन हो गए देखते देखते, अब हमारा अधिकार हमें चाहिए और देना पड़ेगा। खबरदार, दबाव से कभी अधिकार नहीं लिया जाता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य से अपने आप अधिकार मिल जाता है। ये दबाव से, मां बाप से अधिकार लेना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, इसमें राक्षसत्व है। लेकिन कर्तव्य से अधिकार प्राप्त करना ये रामत्व है, ये रामीय संस्कृति है। बोलो है कि नहीं?
दैत्य मत बनो, माँ बाप के ऊपर दबाव मत बनाओ, उनकी सेवा करो, कर्तव्य करो, अपने आप अधिकार मिल जाएगा। यहां उत्तानपाद समर्पित है। वो कहता है नहीं पिताजी, राज्य नहीं चाहिए, मैं तो सेवा करूंगा, आदेश करिए, राज्य की व्यवस्था में मेरी सहभागिता रहेगी, मुझे राज्य सिंहासन नहीं चाहिए। बरवस राज, बरवस राज, सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती मनु जी ने राज्य दिया और चल दिए छोड़ के। शत्रुपा जी ने भी ना पुत्र की ओर देखा, ना संपत्ति की ओर, पति की अनुगामिनी बन गई, चल दी। इधर सत्यकेत ने सोचा कि मनु जो कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, तो सत्यकेत ने भी सोचा कि मैं भी जबरदस्ती बेटे को राज्य दे दूंगा। पहले तो बेटे को बुलाऊंगा तो बेटा कहेगा नहीं मैं राज्य नहीं लूंगा, वो भले ही मना करे लेकिन मैं तो जबरदस्ती राज्य दे दूंगा और चल दूंगा, तो मेरी पत्नी मेरे साथ चलेगी, वो न संपत्ति पे आकर्षित होगी न पुत्र पर आकर्षित होगी, वो तो पति की अनुगामिनी बनेगी। तो मनु की तरह यश मुझे भी मिलेगा, लेकिन पत्नी चाहे तो पति को अपने त्याग के प्रभाव से, अपने सतीत्व और चरित्र के प्रभाव से यश दिला सकती है, लेकिन त्याग होना चाहिए। और अगर त्याग से वो दूर हो जाती है, कहीं पुत्र मोह में झुक जाती है, संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है, पति से पृथक हो जाती है, तो अपयश पत्नी को भी मिलता है और पति को भी अपयश मिलता है। और जो परिवार की आध्यात्मिक प्रगति है वो बाधक हो जाएगा, प्रगति रुक जाएगी, उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए त्याग से ही यश मिलता है। हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। महाराज मनु में त्याग है, मनु के पुत्र में त्याग है, मनु की पत्नी में त्याग है, तो बोलो परमात्मा पुत्र बन के आया। लेकिन यहां सत्यकेत में त्याग है, परंतु पुत्र में त्याग नहीं है, पत्नी में भी त्याग नहीं है, बस यहीं से फाल्ट हो गया। समझ गए हो कि नहीं? और जैसे ही फाल्ट हुआ और प्रभाव फ्यूज हो गया, अंधकारी अंधकार। क्यों भाई, जहां फाल्ट होता है वहीं बल्ब, रॉड, प्रकाश की जितनी व्यवस्थाएं सब फ्यूज हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? कनेक्शन लूज है, फाल्ट हो गया, अंधकारी अंधकार। सत्यकेत ने भी सोचा कि बेटे को बुलाएं, और जैसे ही बेटे को बुलाया सत्यकेत ने, ध्यान से सुनना जरा, हमारी तरफ थोड़ा देखना, क्योंकि हमारे पास सेव संतरा केला नहीं है। क्यों भाई, हमारे पास तो वाणी का प्रसाद है, हमारे महंत जी के पास माल रखा हुआ है, लेकिन मिलेगा आप ही को प्रसाद के रूप में, ऐसी बात नहीं। प्रसाद के रूप में तो आप ही को मिलना है, ये आपके लिए ये प्रसाद, लेकिन पहले वाणी का प्रसाद लो, इसका आनंद ले लो जरा। तो आज सत्यकेत ने सोचा कि मैं भी अपने बेटे को बुलाऊं और ये राज्य बेटे को दे दूं। सत्यकेत ने जैसे ही बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये राज्य ले लो। बेटा बोला मना कब किया था? मना किया हो तो बताओ, कहां मैंने ये कहा कि मैं नहीं लेना चाहता? क्यों भाई, अंतर देखने को मिल रहा है कि नहीं?
आप कहोगे महाराज ये तो आपका शब्द जाल है, व्याख्या आप अपने मन से कुछ भी। अरे भाई रामचरितमानस को आधार बना रहा हूं ना, इस प्रसंग में भी ये मेरा वाणी का चातुर्य नहीं है, ये तो रामचरितमानस का संकेत है। मैं तो केवल बोलने वाला हूं जो मानस में लिखा है। पढ़ो ठीक से सुनो। यहाँ मनु जी ने बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, यहाँ सतुकेत जी ने जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा। तो जेठे सुतहि, इसका मतलब है यहाँ बरबस शब्द नहीं आया, और मनु प्रसंग में बरबस शब्द आ रहा है, और सतुकेत के लेने देने के क्रम में बाप बेटे के बीच में बरबस शब्द का प्रयोग नहीं है। क्यों भाई, रामायण की चौपाई बोल रहा हूं कि नहीं। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा, ओ मनु के प्रसंग में बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, ओ अंत में नारी समेत गवन बन कीना। और सतुकेत के प्रसंग में जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीना। आप मानी अकेला, सतुकेतु अकेला गया और मनु जी पत्नी के सहित गए। क्यों भाई, अंतर हो गया कि नहीं हो गया। इससे सिद्ध हो रहा है कि सत्यकेतु के अंदर त्याग है, लेकिन सत्यकेतु की पत्नी के अंदर त्याग नहीं है। ना उसमें पुत्र का त्याग किया, ना संपत्ति का त्याग किया। त्याग किसने किया? सत्यकेतु। लेकिन पत्नी और पुत्र ने त्याग नहीं किया। सत्यकेतु की पत्नी राजमाता बनकर के रही। राजमाता का मतलब सम्मान ले रही है। भाई बेटा राजा बन गया तो मां तो राजमाता बन गई। कल्पना करिए आप, महाराज मनु की पत्नी भगवान चाहती है और सत्यकेतु की पत्नी सम्मान चाहती है। यही अंतर है। सोचो जरा, जो नारी पति का त्याग करके सम्मान चाहेगी उसकी संतान राक्षसी हो जाएगी। अरे ये मेरा चैलेंज है। संतान कैसी हो जाएगी? राक्षसी, उसमें राक्षसत्व आ जाएगा। और जो पत्नी संपत्ति का त्याग करेगी, संतान पर भी आकर्षित नहीं होगी, केवल अपने पति के चरणों की अनुगामिनी बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसे संतान ही नहीं बल्कि भगवान ही उसे संतान के रूप में प्राप्त होगा। इस कथा का ये आशय था। बोलो महाराज मनु और शत्रुपा को भगवान संतान के रूप में मिला कि नहीं मिला है? और आज सत्यकेतु की पत्नी राजमाता बनकर के राज्य में सम्मान प्राप्त कर रही है और उसका पति जंगल में रो रहा है बैठा बैठा। वो तपस्या क्या मानी जाएगी जी? विडंबना है वो। क्यों भाई, ये तपस्या है कि विडंबना है? साहब बाबा जी बन गए, हम बाबा जी बन गए, बाबा जी साधु। क्यों बने साधु? घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर साधु बन गए। ऐसे ऐसे साधु बनने से क्या फायदा? क्यों भाई, विडंबना भोग रहे हो कि साधु बने हो? विडंबना भोग रहे हो। तो ये सत्यकेतु विडंबना भोग रहा है। बोलो भोग रहा है कि नहीं विडंबना? ये तपस्या क्या कर रहा है? ये तो रो रहा है जंगल में। इसकी पत्नी जो है रसगुल्ले खा रही है, रसमलाई रबड़, डबल बेड पर सो रही है, आनंद। राजमाता है ना, राजमाता। क्यों भाई, राजमाता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कल्पना करो। आप समझदार हो, आनंद ले रही है। लेकिन शत्रुपा ठाणे रहे एक पद दो, नींद नहीं ली प्यारे। खड़े खड़े दोनों ने तपस्या की। बोलो की तपस्या की नहीं?
सुविधाओं से कोसों दूर है, और चतुर्थ अवस्था में सुविधाओं का त्याग किया। चतुर्थ अवस्था में तो तुम कल्पना करते हो कि महाराज बुढ़ापे में सुविधा मिले, बस यही चाहता हो। बोलो क्या मिले? सुविधा मिले बुढ़ापे में, बस यही चाहता हो। लेकिन महाराज मनु की संतान तुम सब बैठे हो, बोलो चतुर्थ अवस्था में मनु ने सुविधाओं का त्याग किया कि नहीं किया? भगवान सुविधा से नहीं मिलते हैं, भगवान सिद्धांत से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सिद्धांत से मिलते हैं, सुविधा से नहीं मिलते। सिद्धांतवादी बनो, सुविधा की चाहे छोड़ दो, चाहे छोड़ो सुविधा की। एक दीपक है, उस दीपक में तेल डाला गया, उसमें एक बाती डाली गई, फिर उसे प्रज्वलित किया गया, उसने प्रकाश दिया। प्रकाश दिया तो प्रकाश देते 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 एक दिन वही बुझने लगा, बुझने लगा। तो किसी ने कहा फायदा क्या रहा? जब तुम्हारा अस्तित्व ही बुझ रहा है तो तुम जले क्यों थे? वही प्रश्न करने वाले हैं, अपने तरीके से प्रश्न करेंगे। जब तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि तुम्हारा एक दिन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? सोचो जरा, जिंदगी का भी एक दिन अस्तित्व समाप्त होगा। हमें आभास है कि नहीं? आभास है कि अस्तित्व समाप्त होगा। हम बुझेंगे बुझेंगे बुझेंगे। आज हम मंच से ज्ञान प्रकाश बिखेर रहे हैं, लेकिन एक दिन प्यारे हम बुझेंगे 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 बुझेंगे। ना तो तुम्हें कथा सुनने को मिलेगी, यूट्यूब में सुनते रहोगे, कैसेटों में सुनते रहोगे, फोटो में हमको देखोगे। बोलो भाई, कल्पना करोगे। ऐसी कथा कहते थे, चित्रकूट से स्वामी जी आते थे, इस तरह से बोलते थे, हम लोग सुनते थे। लेकिन हमें आभास है कि हम बुझेंगे। जब हम बुझेंगे तो हम क्यों भटक रहे हैं? ये प्रकाश लिए क्यों घूम रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम बुझेंगे। दीपक ने भी कह दिया, क्या कहा? मुझे मालूम था कि मैं बुझूंगा, फिर प्रकाश क्यों दिया? तो दीपक कहता है कि बुझ रहा हूं, लेकिन प्रसन्नता लेकर के बुझ रहा हूं। क्यों? बोले अब चाहे स्नेह स्नेही की नहीं। देखो उसका कहना कितना बढ़िया है, ध्यान से सुनना। अब चाहे स्नेह स्नेही की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अब मैं भले ही बुझ जाऊं, लेकिन मैंने हजारों को प्रकाश दिया, रास्ता बताया है। प्रकाश देकर के रास्ता बताया है कि इस रास्ते से तुम चले जाओ, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन नष्ट होगा ही, लेकिन वाणी और कीर्ति ये नष्ट नहीं होते। बोलो होते हैं क्या? वाणी कहीं ना कहीं सुनाई देगी, किसी यंत्र में सुनाई नहीं देगी, तो परंपरा का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर सुनाएगा। बोलो सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? ये वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई ना कोई अनुयायी जरूर इस वाणी को सुनाएगा, और सुनाने के बाद अपने अनुयायियों को दे जाएगा। ये कीर्ति कभी धूमिल नहीं हो सकती है। अगर मैंने भगवान की कथा सुनाई है, भगवान का भजन किया है, भगवत सेवा की है, तो ये कीर्ति कभी धूमिल नहीं होती। सावधान, तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति बोलो आज प्रकाश दे रही है कि नहीं दे रही है? कितना बड़ा प्रकाश। शरीर तो चला गया,